जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम आलोक और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक स्टोरी है। एक इंग्लिश में दी हुई है, मैंने यहाँ पर देखो इसकी हिंदी भी लिख रखी है। इसकी मैं एक एक यहाँ पर जो वर्ड हमारे दिए हैं उसकी मैं आप लोगों को हिंदी बताने वाला हूँ और आप लोगों को इंग्लिश जो पढ़ना है वो सिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस स्टोरी को किस तरीके से पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार स्टोरी है, आपको इसे सुनना चाहिए और ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, द BRAVE ब्रेव, लिटिल LITTLE लिटिल, DEER डियर हिरन। तो बहादुर, ब्रेव क्या होता है? बहादुर होता है। लिटिल छोटा होता है, लिटिल मीन्स क्या होता है? छोटा। डियर मीन्स हिरन। तो छोटा बहादुर हिरन इस स्टोरी का नाम है। ठीक है, एक हिरन है, छोटा है और वो बहादुर है। देखते हैं उसकी बहादुरी के किस्से ही इसमें दिखाए गए हैं कि किस तरीके से जो वो हिरन है यहाँ पर बहादुर है वही दिखाया गया है। एक हॉट समर मतलब गर्मी। हॉट समर का मतलब होता है गर्मी। ठीक है, आफ्टरनून दोपहर, इसे क्या पढ़ेंगे? आफ्टर और NOON, आफ्टरनून, इसे दोपहर। एक गर्मी की दोपहर। ए लिटिल डियर, ए एक हो जाएगा। लिटिल क्या होता है? छोटा। डियर हिरन, देखो मैंने ऊपर भी आप लोगों को बता रखा है। ए लिटिल डियर यानी एक छोटा हिरन बंडर्ड घूम रहा था, बंडर्ड घूम रहा था। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। कहाँ घूम रहा था? जंगल में घूम रहा था। टू फाइंड वाटर, फाइंड मतलब खोज किसी चीज़ की, वाटर मीन्स पानी, यानी पानी की खोज में वो जंगल में घूम रहा था। इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है। एज इट वेंट डाउन नियर द रिवर। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा तो यहाँ तक ही हम लोग देखते हैं। एज इट, एज मतलब जैसे ही। ठीक है, एज जैसे ही, इट मीन्स वह। इट किसके लिए आया है? तो ये देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो डियर की बात हो रही है। तो इट किसके लिए है? तो डियर के लिए। डियर मतलब हिरन के लिए इट आया है, वह। वेंट डाउन, ये क्या है? फेजल वर्ब है। तो फेजल वर्ब आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंग्लिश में यदि इम्पोर्टेंट है तो फेजल वर्ब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आती हैं। झुकना, झुका। ठीक है, वेंट डाउन मतलब झुका। नियर मतलब पास। ठीक है, कहाँ? नदी, यानी नदी के पास में जैसे ही वो झुका। एज इट, जैसे ही वेंट डाउन झुका, नियर द रिवर, नदी के पास। इट उसने, सडनली मतलब अचानक। ठीक है, हर्ड सुना, ए रोर मतलब दहाड़। उसने सडनली मतलब अचानक, हर्ड मतलब सुना, ए रोर एक दहाड़। ठीक है, रोर मीन्स क्या होता है? दहाड़ना। जो शेर दहाड़ता है उसे रोर कहते हैं, ROAR, रोर। रोर मतलब दहाड़ना। ठीक है, इट उसने, सडनली अचानक। ठीक है, सडनली क्या होता है? अचानक। हर्ड सुना या उसे सुनाई दिए। ठीक है, एरोर एक दहाड़, उसे एक दहाड़ सुनाई दी। ठीक है, या उसने एक दहाड़ सुनी। ए हंग्री लायन, ए एक, हंग्री क्या हो जाएगा? भूखा। हंग्री भूखा, लॉयन शेर। ठीक है, ए हंग्री लायन, ए हंग्री लायन एक भूखा शेर। हैड विन वाचिंग, देख रहा था। ठीक है, हेड और विन क्या है? तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कोई मीनिंग नहीं देता। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कोई मीनिंग नहीं देता है। वाचिंग देखना। ठीक है, वाच देखना होता है, इसमें ING। वाचिंग देख रहा था। इट किसे देख रहा है? तो हिरन को देख रहा है। वो छोटा जो हिरन है उसे देख रहा है। कौन देख रहा है? तो भूखा शेर उसे ही देख रहा है। फ्रॉम द वशेस मतलब झाड़ियाँ। देखो VUSHES, वशेस क्या होता है? झाड़ियाँ होता है। ठीक है, झाड़ियाँ तो आप लोग समझते होंगे। फ्रॉम प्रीपोजिशन है से, बसेस फ्रॉम द वशेस मतलब झाड़ियों से वो क्या है? देख रहा था। अब यदि हम लोग आगे बढ़ें और देखें, द डियर्स हर्ट। देखो डियर
और यहाँ पर यस कॉमा लगा के यस यानी एपोस्ट्रोफी कामा इसे कहेंगे, ठीक है, इसे एपोस्ट्रोफी कामा और इसे यस, तो इसका मतलब कहा कि के निकलता है, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पर द डियर्स हार्ट, हिरन का हृदय, द डियर्स हार्ट, हिरन का हृदय, स्टार्टेड, देखो स्टार्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म, ईडी जुड़ गई मतलब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, स्टार्टेड शुरू कर दिया, ठीक है। बीटिंग, बीटिंग क्या होता है, धड़कना, बीट मतलब धड़क रहा है, और आईएनजी यानी धड़कना स्टार्ट कर दिया, फास्ट मतलब तेजी से, जो मतलब हिरन है उसको हृदय जो तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। द डियर्स हार्ट, डियर का हिरन स्टार्टेड शुरू कर दिया, बीटिंग फास्ट तेजी से धड़कना। वट लेकिन, VUT वट लेकिन, इंस्टेड ऑफ, देखो इंस्टेड ऑफ क्या होता है, बजाय होता है, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, ठीक है। वट इंस्टेड ऑफ, लेकिन पैनिकिंग घबराने के बजाय, इसकी हिंदी क्या होगी, पैनिक, PANIC के पैनिक घबराना, ING, ठीक है, इसमें ING जुड़ा है, घबराने के बजाय, ठीक है, घबराने के बजाय, लेकिन, लेकिन है, ठीक है, लेकिन घबराने के बजाय, इट उसने, यानी घबराने के बजाय उसने क्या किया देखते हैं, इट यूज्ड इट्स शार्प माइंड, इट उसने, यूज्ड इस्तेमाल करना, या यूज जो होता है उसे इस्तेमाल करना कहते हैं, यूज्ड, देखो यूज इस्तेमाल करना, डी जुड़ा है मतलब सेकेंड फॉर्म, इट यूज्ड उसने इस्तेमाल किया, इट्स मतलब अपना, इट्स मतलब किसका, अपना, शार्प मतलब तेज, माइंड दिमाग, उसने अपना तेज दिमाग जो था उसे यूज किया, देखते हैं कि वो अपने तेज दिमाग से यहाँ पर क्या करेगा। इट क्विकली, इट क्विकली तेजी से, इट मीन्स वह हिरन, क्विकली तेजी से या जल्दी, जंप्ड, जंप्ड मतलब कूदा, ठीक है, जंप्ड कूदा, इनटू द रिवर नदी में, कहाँ कूद गया, नदी में, इट मीन्स वह, क्विकली मतलब तेजी से, जंप्ड कूदा, इनटू द रिवर नदी में, वेयर जहाँ, ठीक है, वेयर क्या होता है जहाँ, द रॉक्स मतलब पहाड़ियाँ, ठीक है, रॉक क्या होता है पहाड़ियाँ, ROCKS, ठीक है, रॉक्स मतलब पहाड़ियाँ, वर स्लिपरी, देखो स्लिपरी क्या होता है फिसलनदार, आप लोगों ने एक झूला देखा होगा, जैसे जाते हैं ऊपर एक तरफ से चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से उस पर फिसल कर नीचे आते हैं, उसी तरीके से आप लोगों को पता होता है जो पहाड़ियाँ होती हैं वो फिसलनदार होती हैं, उन पर यदि आप गिर गए तो नीचे बहुत नीचे खिसकते हुए जा सकते हैं, ठीक है, तो शायद आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, इट क्विकली वह तेज, इट क्विकली वह तेजी से जंप्ड कूदा इनटू द रिवर नदी में, वेयर जहाँ, द रॉक्स पहाड़ियाँ, वर सिपलिंग फिसलनदार थीं, जहाँ जो पहाड़ियाँ थीं, जहाँ, वेयर जहाँ, रॉक्स मतलब पहाड़ियाँ, वर स्लिपरी मतलब जो पहाड़ियाँ थी वो फिसलनदार थी, वहाँ से वो क्या करता है कूदता है, ठीक है। द लाइन शेर, टियर्ड, देखो टायर्ड मतलब प्रयास करना होता है, ट्राई, TRY, ट्राई मीन्स तो प्रयास करना, एक है सेकेंड फॉर्म ट्राइड, TRID, ट्राइड मतलब प्रयास करना, द लाइन ट्राइड, लाइन ने प्रयास किया, टू चेस पीछा करने का, किसका पीछा कर रहा है तो हिरन का, टू चेस पीछा करने का, बट VUT बट लेकिन, स्लेप्ड वह फिसलना, ठीक है, स्लेप्ड मतलब फिसलना, वह फिसल गया, ऑन द बेट मतलब गीला, बेट मीन्स क्या होता है गीला, आपको याद रखना, ऑन द बेट मतलब गीला, स्टोन मीन्स पत्थर, ठीक है, गीले पत्थर पर वह क्या हुआ फिसल गया, कौन फिसल गया तो लॉयन। यहाँ से देखते हैं, द लाइन टायर्ड, लाइन ने ट्राइड, ठीक है, द लाइन ट्राइड, लाइन ने प्रयास किया, टू चेस पीछा करने का, वट लेकिन, स्लेप्ड, स्लेप्ड फिसल गया, ऑन द वेट स्टोन्स, ऑन द वेट स्टोन्स, ठीक है, ऑन द वेट स्टोन्स गीले पत्थर पर, गीले पत्थर पर, सॉरी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, फिर से देखते हैं, वट स्लिप्ड वह फिसल गया, ऑन द
वेट स्टोन्स, गीले पत्थर पर वो क्या है, फिसल गया। एंड और फेल बैक मतलब गिर गया। ये क्या है, फेजल वर्ब। देखो जहाँ पर अंडरलाइन है वो आपको समझ जाना क्या है, फेजल वर्ब। इसे तो आपको याद ही याद करना है, ठीक है, इसे नहीं छोड़ना है, इसे जरूर याद करना है। फेल बैक मतलब गिरना, वापस लौटना, ठीक है। फेल बैक गिरना या वापस लौटना होता है, ठीक है। फेल बैक और गिर गया, ठीक है, वो क्या हो गया, गिर गया या वापस लौट गया। अब आगे यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखते हैं द डियर। द डियर मतलब हिरन, सेफली सुरक्षित, ठीक है। क्रॉस्ड मतलब पार किया, द रिवर नदी को, ठीक है, नदी को क्या वो सेफली उसने पार किया है। क्रॉस्ड मतलब पार किया। एंड और देखो रन, RUN रन फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म रन, रेन, RAN रेन, दौड़ा। इनटू द थिक फॉरेस्ट, थिक क्या होता है, घना, THICK, थिक क्या होता है, घना, फॉरेस्ट जंगल। रेन मतलब दौड़ा इनटू द थिक फॉरेस्ट, इनटू क्या प्रीपोजिशन, घने जंगलों में दौड़ा। कहाँ दौड़ा, घने जंगलों की ओर वो क्या करता है, दौड़ता है बहुत तेजी से। इट इसने, किसने, तो डियर ने। डियर देखते हैं क्या इसका सीखता है यहाँ पर, लर्नट सीखा, ठीक है। इट उसने, लर्नट सीखा, दैट उस दिन, ठीक है, डे दैट डे, दैट डे मतलब उस दिन। इट इसने, लर्नट सीखा, दैट डे उस दिन, ठीक है। इसने उस दिन सीखा या उसने उस दिन सीखा, ठीक है। दैट की समथिंग, समथिंग समथिंग, दैट समथिंग विजडम एंड क्विक थिंकिंग। देखो समथिंग विजडम का मतलब अक्ल या बुद्धिमानी होती है। समथिंग विजडम का मतलब अक्ल या बुद्धिमानी। एंड और क्विक थिंकिंग मतलब अपनी समझ क्या होती है, क्विक थिंकिंग मतलब जल्दी सोचने की जो समझ होती है, ठीक है, जो जल्दी सोचते हैं, क्विक थिंकिंग यानी अपनी समझ से। आर स्ट्रोंगर मजबूत देन स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसकी हिंदी की बात करें तो इसे समझना होगा क्योंकि ये जो लास्ट सेंटेंस है काफ़ी बड़ा है, इसे आपको सीखना है। जैसे इट लर्नट दैट डे, उसने उस दिन सीखा। इट उसने, लर्नट सीखा, दैट डे उस दिन। दैट की, समथिंग विजडम अक्ल, एंड और क्विक थिंकिंग और समझ। अक्ल, अक्ल और समझ आर स्ट्रोंगर मतलब बड़े होते हैं, ठीक है। आर स्ट्रोंगर मतलब बड़े होते हैं। देन मीन्स से, स्ट्रेंथ मतलब ताकत से। तो इसकी हिंदी क्या निकली है, दैट डे उस दिन, ठीक है। ही लर्नट दैट डे, उसने उस दिन सीखा, दैट की समथिंग विजडम कि अक्ल और समझ जो होते हैं वो बड़ी होते हैं। अक्ल और समझ बड़ी होते हैं, किससे बड़ी होती हैं, देन, देन क्या है, कंपेयर कर रहा है, ठीक है। देन क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, किससे, स्ट्रेंथ और स्ट्रोंगर को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ ताकत से जो होता है वो स्ट्रांग व्यक्ति बड़ा होता है, मतलब जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है उससे भी मजबूत कौन होता है, जिसके पास अक्ल होती है या समझ होती है वो उससे भी बड़ा होता है। यदि हम लोग इस स्टोरी को एक बार में पढ़ने की बात करें तो देखते हैं किस तरीके से पढ़ेंगे। जिस तरीके से, इस तरीके से आप लोगों को भी पढ़ना आना चाहिए और आप लोग जल्द से जल्द इसे सीख भी पाएंगे। जैसे देखते हैं, द ब्रेव लिटिल डियर, बहादुर छोटा हिरन, ठीक है। द ब्रेव लिटिल डियर, बहादुर छोटा हिरन। वन हॉट समर आफ्टरनून, एक गर्मी की दोपहर। ए लिटिल डियर बंडर्ड, एक छोटा हिरन घूम रहा था। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। टू फाइंड वाटर, पानी की तलाश में। ए जैसे ही इट वेंट डाउन, वह नीचे झुका। नियर द रिवर मतलब नदी में के पास में झुका, ठीक है। इट सडनली, उसे अचानक, हर्ड ए रोर, उसे अचानक एक, हर्ड मतलब दहाड़ सुनाई दी। ए हंग्री लॉयन, एक भूखा शेर। हैड बीन वाचिंग, देख रहा था। इट इसे फ्रॉम द बसेस मतलब झाड़ियों से। एक हंग्री लायन इसे झाड़ियों से देख रहा था, यानी हंग्री मतलब भूखा। द डियर्स हार्ट, डियर का हिरन। स्टार्टेड बीटिंग फास्ट, यानी धड़कना शुरू किया। बीटिंग तेजी से मतलब उस तेजी से धड़कना स्टार्ट कर दिया, किसका, डियर का हृदय। बट इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, घबराने के बजाय। बट इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, घबराने के बजाय। इट यूज्ड इट शार्प माइंड, उसने अपना
उसने इट यूज्ड इट्स शार्प माइंड, उसने इस्तेमाल किया अपना तेज माइंड, उसने अपना तेज माइंड जो है वो इस्तेमाल किया। इट क्विकली, इट क्विकली वह कूदा, इट क्विकली वह, क्विकली मतलब तेजी से, जंप्ड कूदना, वह इट क्विकली जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में तेजी से कूदा। वेयर, जहाँ, द रॉक्स वर स्लिपरी, मतलब जहाँ जो पहाड़ियाँ थी वो फिसलनदार थी। द लायन ट्राइड, शेर ने प्रयास किया, टू चेस, पीछा करने का, बट लेकिन, स्लिप्ड, फिसलना, ठीक है, स्लिप्ड क्या होता है, फिसलना, वह फिसल गया, ऑन द वेट स्टोन, ठीक है, ऑन द वेट स्टोन, गीले पत्थर पर, एंड फॉल बैक, और गिर गया या वापस लौट गया। द डियर सेफली, जो हिरन है वो सेफली, सुरक्षित ढंग से, एक्रॉस्ड द रिवर, उसने नदी को पार किया, एंड रैन इनटू द थिक फॉरेस्ट, और घने जंगलों में चला गया या दौड़कर घने जंगलों में चला गया। इट लर्न, उसने, लर्न सीखा, दैट डे, उस दिन, उसने उस दिन सीखा, दैट की समथिंग विजडम, अक्ल जो होती है, एंड और समझ, क्विक थिंकिंग, समझ, आर स्ट्रॉन्गर, मजबूत होती है, देन ताकत, ताकत से जो होती है वो क्या मजबूत होती है, अक्ल, और समझ जो है वो ताकत से ज़्यादा मजबूत होती है। उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।